हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट मैथ्स बूस्टर 2.0 और हम इसमें क्या कर रहे हैं, फुल सिलेबस रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम सारे जो चैप्टर्स हम ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं उसके हम सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सारे चैप्टर्स का 1 बाय 1 उसके वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ये रिवीजन करेंगे कि जो हमारे चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना, उसमें था क्या बेसिकली, वो चीज़ हम इसमें ओवरव्यू में देखते हैं। ठीक है, कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर हमको सिखाया क्या गया है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसी पे बेस्ड टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर पाओगे, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना, तभी आपका बेस जो है वो मजबूत होता है ना। तो आज हम करेंगे, आज से स्टार्ट हो रहा है तो चैप्टर 1 करेंगे, देन चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे ही कंटिन्यू में सारे चैप्टर्स का आपको ओवरव्यू मिलेगा। देन हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स के वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, शेप्स अराउंड अस। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो बुक में NCERT मैथ्स बुक में आपको जो सिखाया गया था शेप्स अराउंड अस, इस चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक, मेन टॉपिक क्या क्या आपको सिखाई गई थी। हम पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे कि पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर हमने जो सिलेबस कवर किया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। हमने जो सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट 3 से या फिर 4, है ना, 2 या 3 या फिर 3 से 4 इतने लंबे लंबे लेक्चर्स बने हैं। ठीक है, तो हम इतना लंबा तो दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका ओवरव्यू लेंगे कि उस चैप्टर में था क्या, ताकि हम जो क्वेश्चन को है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें सिखाया क्या गया था आपको उस पूरे चैप्टर में। द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक 2D शेप्स, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो, ये 4 शेप के बारे में आपको बुक में बताया गया था। ये है 2D शेप्स। अब 2D शेप्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, है ना। एंड 3D सॉलिड्स, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, है ना। हमने 3D शेप्स भी पढ़े हैं, हमने 2D शेप्स भी पढ़े, हमने 3D शेप्स भी पढ़े। 3D शेप्स में क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन, सिलेंडर और स्फीयर, हमने इन सब के बारे में चैप्टर में पढ़ा था कि इसके कितनी फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, है ना। द मेन फोकस इज ऑन रिकॉग्नाइजिंग दीज शेप्स इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको डेली में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जिनको आप पहचान ही नहीं पाते कि इनका शेप क्या है, ये 2D शेप है या 3D शेप है, आपको पता ही नहीं चलता। आप सीधा बस ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, लेकिन आपको 3D शेप के बारे में बहुत कम पता होता है ना। एंड लर्निंग टू काउंट द फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ 3D फिगर्स। ठीक है, हमने उसमें फेसेस पढ़े थे कि कौन से शेप के कितने फेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं। वर्टेक्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स बोलते हैं। ठीक है, कितने वर्टेक्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है 2D शेप, है ना। सबसे पहले क्या आता है, 2D शेप। 2D शेप्स क्या होता है, ये एक प्लेन सरफेस का शेप होता है। ठीक है, ये कोई भी एक सॉलिड फिगर नहीं होता है, ये सिर्फ एक मतलब प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2D शेप्स आर फ्लैट एंड कैन ओनली बी मेजर्ड इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, ये क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जिसमें हम, ये एक फ्लैट शेप होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही इसके डायमेंशंस को मेज़र कर पाते हैं। डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया, डायमेंशंस का मतलब हो गया कि हम उसकी 2 ही चीज़ों को, ठीक है, एक तो होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ, तीसरा होता है वॉल्यूम, है ना। तो इसमें हम सिर्फ 2 चीज़ों को, 2 डायमेंशंस को मेज़र कर पाते हैं। क्या क्या चीज़, एक तो लेंथ है और दूसरा विड्थ है। ठीक है, कि उसकी लेंथ कितनी है और उसकी ब्रेथ कितनी है, बस 2 ही चीज़ें हम इन 2D शेप्स में देख पाते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, जो भी चीज़ हो, हम सिर्फ उसके 2 डायमेंशंस को मेज़र कर पाते हैं। एक तो हो गया लेंथ और दूसरा हो गया विड्थ। ठीक है, इसके बाद है दे हैव एरिया बट नो वॉल्यूम। उनके पास एरिया तो होता है, कोई भी शेप एरिया कवर करेगा, है ना, करता है, बट
उसमें वॉल्यूम नहीं होते हैं। किसमें? 2D शेप्स की बात हो रही है अभी, तो 2D शेप्स में वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वो कुछ भी चीज़ को कंटेन नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक एरिया लेगा, अपना स्पेस कवर करेगा, बस। फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, सॉलिड नहीं होता है, वो सिर्फ फ्लैट जैसा एक पेपर होता है ना। एक पेपर, जैसे हमने नोटबुक का एक पेपर लिया है ना, उसको आप कहीं रख दो तो वो एरिया तो लेगा, वो एरिया लेगा कि हाँ भाई इतनी जगह में इस पेपर को रखा गया है ना, तो वो एरिया होगा, लेकिन उसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होगा कि वो कितना मोटा है, उसकी कितनी थिकनेस है, उसमें कितनी कैपेसिटी है कि हम उसमें क्या चीज़ डाल सकते हैं, वो चीज़ नहीं होता है इसमें, है ना। 2D शेप्स में सिर्फ क्या होते हैं, उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके एरियाज होते हैं, ठीक है, किसमें? 2D शेप्स में। अब यहाँ पर है स्क्वायर, ठीक है। 2D शेप सबसे पहला क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर कैसा होता है? ये स्क्वायर होता है ना। ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का क्या है, आपको देखो, ये एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन शेप है जिसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर है, अ शेप विथ 4 अ शेप विथ, यहाँ पर क्या है? अ शेप विथ A shape with 4 equal sides and 4 equal corners angles, ठीक है, कॉर्नर्स पे ही एंगल्स मिलते हैं, जहां पर दो लाइन मीट हो जाती है वहां पर एंगल जरूर बनता है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे दो लाइन अगर मीट करती है तो उसमें कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनता है। और एंगल पता करने के लिए हमें मेजरमेंट आना चाहिए, है ना, तो वो एंगल भी मेजरमेंट आपको बताया जाएगा आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको बेसिक 2D और 3D शेप्स के बारे में आप पहले पढ़ लो, देन हम उसके बाद फिर जो आगे चैप्टर्स में एंगल्स का भी है, मेजरिंग में भी है, मेजरमेंट, कैपेसिटी, सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्क्वायर क्या होता है? एक शेप होता है जिसमें 4 इक्वल साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, ये 4 इक्वल साइड्स हैं इसमें, है ना। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सारी साइड्स क्या होती हैं इसमें? इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड सारे कॉर्नर्स भी इक्वल होते हैं, सारे कॉर्नर्स इक्वल होंगे, जो भी इस पे एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे एक क्या है? पॉइंट है, ठीक है, इसी को हम कॉर्नर बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? पॉइंट है, यहाँ से ये दो लाइन मीट हो रही है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, और वो क्या एंगल बनेगा? 90 डिग्री के सारे एंगल इस पे बनते हैं, ठीक है। क्या बनता है? 90 डिग्री पे हर कॉर्नर पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा, एंड 90 डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? चारों साइड्स इक्वल है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल कॉर्नर्स आर इक्वल, ठीक है। कॉर्नर्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कॉर्नर्स पे जो एंगल बनेगा, ठीक है। ईच कॉर्नर इज अ राइट एंगल, बता दिया मैंने, हर कॉर्नर पे राइट एंगल बनता है, एंड राइट एंगल को हम 90 डिग्री भी बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल को ही हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? लाइक द कॉर्नर्स ऑफ अ बुक मेजरिंग एग्जैक्टली 90 डिग्री, जैसे अगर मेरे पास एक बुक है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बुक लेती हूँ, जैसे मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका जो कॉर्नर है वो क्या है? ये है, ये कॉर्नर है ना, ये तो सॉलिड फिगर है ना, बट हम सिर्फ एक साइड को लेते हैं तो ये एक 2D शेप में आएगा, तो इसके 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स है इसमें। एक कॉर्नर पे यहाँ पर एक लाइन ये मीट कर रही है, दो लाइन मीट कर रही है, तो ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, है ना, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, तो ये कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल होता है, जिसमें राइट एंगल में क्या होता है कि पूरा L बनना चाहिए, पूरा L बनेगा तब जाकर वो राइट एंगल हम उसको बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल L मतलब पूरा L शेप, जैसे ये है, मेरा हाथ है, ठीक है, इसका ये पूरा L शेप बनना चाहिए, L है ना, ये L,
तो ये क्या होता है 90 डिग्री का एंगल। आ गया समझ में 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है। अब हमने एंगल्स के बारे में भी पढ़ा है ना, एंगल्स, राइट एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमने राइट एंगल के बारे में देखा। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 इक्वल साइड्स होते हैं, है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, 4 साइड्स है, चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। चारों साइड्स पे, चारों कॉर्नर्स पे एंगल बनता है, वो कौन सा एंगल बनेगा, चारों एंगल राइट एंगल होता है ना, 90 डिग्री ईच। इट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों के ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं, ऑपोजिट साइड्स कौन से हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट। ये क्या हो जाता है, जैसे ये है, मैं यहाँ पर एक और ले लेती हूँ, अरे मैं यहाँ पर मैंने एक और स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑपोजिट साइड्स हम किसको बोलते हैं, जो एक दूसरे के सामने हो, है ना। ये वाली साइड, ये वाली साइड, इस वाली साइड के क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट साइड, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, ऑपोजिट साइड। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के सामने है, तो ये दोनों साइड क्या हो गई, ये दोनों साइड भी क्या हो गई, ऑपोजिट साइड हो गई, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो दोनों की सेम होंगी, ठीक है। अब एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होगा, जैसे ये है, दोनों के ऑपोजिट जो कॉर्नर्स है ना, ऑपोजिट कॉर्नर्स को अगर आप एक लाइन से मीट कराते हो, ठीक है, अगर आप एक लाइन से मीट कराते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी और ये मैंने एक और लाइन बना दी, तो जो ये दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन का जितना भी डिस्टेंस होगा, सपोज करो कि इस वाली लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इस वाली लाइन का डिस्टेंस जो है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सपोज किया है, और इस वाले का भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर लेंथ होगी इसकी, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, जब एक 2 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो जो भी यहाँ पर बाइसेक्ट हुआ है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे 2 लाइन कट हुई है ना, तो यहाँ पर है कुछ एंगल्स भी बनेंगे, इसमें कुछ एंगल्स भी बनेंगे, ये है ना, इसमें कुछ एंगल्स भी बनेंगे। जब एक पॉइंट पे 2 लाइन मीट होगी तो एंगल बनता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एंगल्स बनेंगे, और ये सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, राइट एंगल। ये होता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या होता है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर देखो सेम होता है स्क्वायर की तरह, ठीक है, सेम होता है स्क्वायर की तरह, लेकिन उसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, किसमें, रेक्टेंगल में, है ना। विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल कॉर्नर्स कॉल्ड एंगल्स, ठीक है। ये वो स्क्वायर की तरह ही है कि इसमें चारों साइड्स इक्वल हों, या फिर चारों कॉर्नर्स जो है, एंगल जो बन रहा है उस पर वो इक्वल होता है। देखो रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा बनेगा, ये होता है रेक्टेंगल, है ना, ये होगा रेक्टेंगल, चलो ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा रेक्टेंगल, है ना। इसको हम बोलेंगे, ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल का शेप है। इसमें जो ये वाली साइड है इस वाली साइड के इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड्स, मैंने बताया ना कि ये क्या होंगी, ऑपोजिट साइड्स, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं इसमें, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, जो ये वाली साइड होती है ये छोटी होती है एज कंपेयर टू दीज साइड्स, है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों साइड से छोटी होती हैं, तो ये इक्वल तो होगा ही नहीं, है ना। इसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, बट जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये इक्वल होता है, जैसे ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है। इसमें मैं 2 लाइंस बना देती हूँ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और बट जो एंगल होते हैं ये एंगल जो है ये सारे 90 डिग्री के ही एंगल बनेंगे, एंड
ये होता है राइट एंगल, है ना। क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल को हम 90 डिग्री एंगल को ही राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, मैं बार बार किस लिए बोल रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। तो ये इसके सारे कॉर्नर्स पे राइट एंगल बनते हैं। ईच ऑफ दीज कॉर्नर्स इज अ राइट एंगल विच मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री के एंगल को ही हम राइट एंगल बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स। एक रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स हैं, हमको दिख रही हैं, ठीक है। फिर 4 राइट एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री बनाते हैं। 4 एंगल्स होंगे जो राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। ये भी पता चल गया हमको। एंड 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स दैट आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल, ठीक है। दोनों जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी एंड एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। एक दूसरे के इक्वल होंगी एंड एक दूसरे के पैरेलल होंगी। आगे समझ में। अब इसके बाद है ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली बात तो ट्रायंगल होता क्या है, उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होगा, अ ट्रायंगल इज अ 2D शेप। एक जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल कैसा होगा? ट्रायंगल होता है ऐसा, ठीक है। ट्रायंगल होगा ऐसा एंड इसको हम रेड कलर कर देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर ये हो गया है ट्रायंगल, है ना। यहाँ पर बनाते हैं ब्लैक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास एक ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल में, ट्रायंगल जो है वो 2D शेप है। जब हम 2D शेप के बारे में पढ़ रहे हैं तो 2D शेप ही होगा। 2D शेप में क्या होता है? उसमें वॉल्यूम नहीं होती है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। विथ 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स, जिसमें 3 स्ट्रेट साइड्स होती है, बिल्कुल भी कर्व नहीं होता है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है। 3 होंगी इसमें सीधी लाइंस, 3 स्ट्रेट लाइंस होती हैं एंड 3 कॉर्नर्स भी होते हैं। 3 कॉर्नर्स, जितने कॉर्नर्स होंगे उतना एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉर्नर्स हो गए और 3 एंगल भी हो गया, है ना। अब कॉर्नर्स को ही हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ इट्स एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसमें जो भी तीनों का एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पर है 60 डिग्री, ठीक है, ये भी 60 डिग्री हो गया और ये बन गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो तीनों साइड का सम होगा, तीनों साइड का जो सम होगा एंगल का, ठीक है, तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब तीनों को आप ऐड करोगे तो 60 + 60 हो जाएगा 120, 120 + 60 हो जाएगा 180। तो ये क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल बनेगा, ठीक है। तीनों साइड के, तीनों एंगल के, तीनों कॉर्नर्स का सम जो है वो 180 डिग्री के एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब ट्रायंगल कैन बी नेम्ड बाय देयर साइड्स, ठीक है। ट्रायंगल का जो नाम पड़ा है ना, वो उसकी साइड से नाम पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल को मैं लिखती हूँ ट्रायंगल, है ना। इसमें क्या है, इसको अलग अलग करो, ये हो गया ट्राई और ये हो गया एंगल, ठीक है। तो इसमें ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब हो गया 3 एंड एंगल का मतलब हो गया एंगल। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल में 3 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3। तो इसीलिए इसका नाम क्या बन गया? ट्रायंगल, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। सच एज इक्विलेटरल ऑल साइड्स इक्वल और आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल, ठीक है। ये आइसोसेलेस भी हो सकता है और तीनों साइड भी इक्वल हो सकते हैं, इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन सकता है। अगर इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, है ना। जैसे अगर इसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये, ठीक है।
तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो ये ऐसा बनेगा जिसमें ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फिर हम इसको बोल देंगे, फिर हम इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद अगर इसमें दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, या फिर ये साइड इसके इक्वल है, या फिर ये वाली साइड इसके इक्वल है, कोई सी भी इन तीनों में से दो साइड इक्वल होती है एक दूसरे के, तो वो कौन सा ट्रायंगल बनाएंगी, आइसोसेलेस, ठीक है। कौन सा ये बनाएंगे ट्रायंगल, इसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। अब हो गया, अब है इसमें प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल इंक्लूड हैविंग थ्री साइड्स, तीन साइड्स होती है इसमें, है ना। थ्री एंगल्स, तीन एंगल्स होंगे इसमें, एंड थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स हो गए, 1 2 3 साइड्स हो गई। इस पे देखते हैं, 1 2 3 साइड्स हो गई, इसमें तीन एंगल्स भी बनेंगे और तीन कॉर्नर्स भी है, वही चीज इसमें लिखा है कि 3 साइड्स होती है, 3 कॉर्नर्स होते हैं, एंड 3 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब द सम ऑफ इट्स 3 इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है, अंदर के एंगल्स, अंदर के एंगल्स का मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल्स हैं ये सारे अंदर ही तो बन रहे हैं, ये सारे एंगल अंदर ही तो बन रहे हैं, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, अंदर, है ना। इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, अंदर, और ये सारे एंगल अंदर ही तो बन रहे हैं, तो जितने भी तीनों एंगल अंदर बन रहे हैं इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, तीनों साइड का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद आता है सर्कल, है ना, इसके बाद आता है सर्कल। अब इस सर्कल में क्या है, इस सर्कल में क्या होगा, सर्कल क्या होता है, अ सर्कल इज अ परफेक्टली राउंड 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है। ये क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप होता है, ठीक है, पूरा का पूरा राउंड होता है, इसमें एक भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं, वेयर एवरी पॉइंट ऑन इट्स एज इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द मिडिल कॉल्ड सेंटर, ठीक है। अब सर्कल बनाने की बारी है, मैंने यहाँ पर ये बना लिया सर्कल, ठीक है, यहाँ पर ये बन गया सर्कल। अब इसमें क्या है, इसका एक सेंटर है, इसका एक सेंटर बनेगा, है ना। इससे इसी ही सेंटर से मैं कोई सी भी लाइन बना दूं, कहीं भी ये लाइन बना दूं या ये लाइन बना दूं, ये कोई सा भी लाइन बना दूं जो इससे टच करे, वो सारी जो लाइंस होंगी वो इक्वल बनती है, ठीक है। क्या बनेंगी, वो सब इक्वल होती हैं, और बता दिया, इनको एजेस बोलेंगे, है ना। ये सब एजेस है, ये सब जो होती है सारी लाइंस जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ही बनेंगी, है ना। सारी लाइन, जितनी भी लाइन बना लो आप, चाहे 10 20 25 100 बना लो, सारी की सारी लाइंस एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब इसके बाद है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द मिडिल कॉल्ड द सेंटर, जो ये बीच का पॉइंट है जो सारी लाइंस को इक्वल कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, इसको सेंटर बोलेंगे, ओके। अब है थिंक ऑफ इट एज अ क्लोज्ड कर्व विथ नो कॉर्नर्स लाइक अ कॉइन और अ व्हील, ठीक है। जैसे कॉइन होता है या फिर कोई व्हील होता है, बिल्कुल राउंड होता है, उसमें एक भी कॉर्नर्स नहीं होते, एजेस नहीं होते, साइड्स नहीं होती, बिल्कुल राउंड राउंड होता है। ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड शेप, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, कर्व शेप, ठीक है। ये हो जाएगा कर्व शेप। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है कि हमें इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें क्या मिलेगा, ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर द सेम, है ना। ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जो ये लाइंस मैंने बताई, इन लाइंस को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, रेडियस बोलते हैं। सेंटर से कोई भी लाइन बनती है, ये
कोई सी भी लाइन बने इन सबको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना भी है ताकि आपको बाद में रिवाइज कर पाओ। ठीक है, सब कुछ लिखना है। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन अक्रॉस द सर्कल एंड इज ट्वाइस द रेडियस। देखो हम उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर कट्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ्स सेमी सर्कल। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे एक और सर्कल बनाती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये एक और सर्कल बनाया। अब मैं इसमें एक लाइन बनाऊंगी, है ना, इसमें मैं एक लाइन बनाती हूँ। जो ये लाइन होगी, है ना, जो ये लाइन है, ये सेंटर तो ये हो गया। ठीक है, ये हाफ रेडियस, ये हाफ रेडियस, दो रेडियस को मिलाकर एक लंबी सी लाइन बनी है। दो रेडियस को मिलाकर एक लंबी सी लाइन बनी है जिसको हम बोलते हैं डायामीटर, जिसको हम बोलेंगे डायामीटर। अगर हाफ लाइन है तो रेडियस, दो रेडियस को मिलाकर वो क्या बन गया? एक डायामीटर बन गया। ठीक है, एक डायामीटर बन गया। और ये जो डायामीटर होता है ये इस पूरे सर्कल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। और जो ये हाफ पार्ट बनेगा, जो ये ऐसा हाफ पार्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। हाफ सर्कल को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसके बाद है 3D शेप्स, है ना। 2D शेप्स सारे पढ़ लिए। अब 3D शेप्स क्या होते हैं? 3D शेप्स सेम होते हैं बट सॉलिड फिगर बन जाता है, उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम बन जाएगा और हाइट भी, है ना, तो वो हो जाते हैं 3D शेप्स। अब 3D शेप्स क्या क्या होते हैं? 3D शेप्स आर सॉलिड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस भी कवर करते हैं, उसका एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। एंड कैन बी मेजर्ड इन 3 डायमेंशंस। इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। क्या क्या होगा? लेंथ होगा, विड्थ होगा एंड हाइट भी होगा, जिसको हम डेप्थ भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज है। अब दे हैव वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम भी होता है। 3D शेप्स में वॉल्यूम भी होती है। जैसे अगर मैं बॉटल ले लूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ये बॉटल ली है ना, तो इसमें क्या है? हाइट भी है इसकी, है ना, बट ये सिलेंडर शेप का है, इसकी हाइट भी है, इसमें कुछ इसका वॉल्यूम भी है जिसमें मैं पानी भर सकती हूँ। आप 2D शेप्स में पानी नहीं भर सकते, पानी क्या कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी ही नहीं होगी। इस बॉटल में कैपेसिटी है कि उसमें वो पानी रख सकते हैं हम। तो ये क्या हो गया? 3D शेप्स हो गए। ठीक है, तो 3D शेप्स में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं? 2D शेप्स में सिर्फ लेंथ और विड्थ होगा और 3D में वॉल्यूम भी आ जाता है, मतलब हाइट, है ना। तो अब शेप्स क्या क्या है? एक क्यूब है, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। कोन क्या होगा? ये ट्रायंगल की शेप का जो सॉलिड फिगर बन जाता है वो कोन बन जाएगा, है ना। सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा सिलेंडर होता है शेप। ठीक है, जो अभी मैंने बॉटल दिखाई उसका शेप कौन सा है? सिलेंडर शेप है। ठीक है, स्फेयर क्या होता है? सर्कल का ही सॉलिड फिगर क्या बन जाएगा? स्फेयर बन जाएगा। और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल हमने बनाया था, रेक्टेंगल का ही सॉलिड फिगर क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। और जो हमारा स्क्वायर था, उसका सॉलिड फिगर क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। क्यूब का एक जो साइड होगा वो स्क्वायर होगा, और सेम क्यूबॉइड में जो एक साइड होगी वो क्या होगी? रेक्टेंगल होगी, है ना। अब पहला क्या है? क्यूब। क्यूब क्या होता है? अ क्यूब इज अ 3D शेप, हमें पता है, हम वही पढ़ रहे हैं। 3D शेप होता है क्यूब, है ना। दैट लुक्स लाइक अ बॉक्स वेयर ऑल साइड्स आर परफेक्टली स्क्वायर एंड ऑल साइड्स आर एग्जैक्टली द सेम साइज। जैसे स्क्वायर में होता है सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे कॉर्नर्स इक्वल होते हैं, ऐसा ही क्यूब में होता है। उसमें जितनी भी साइड्स होती हैं वो हम देखेंगे, जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी की सारी इक्वल होती हैं। ठीक है, सारी की सारी इक्वल होती है, सारी की सारी साइड्स, उसमें जो भी एंगल बनेगा वो भी इक्वल होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब मैं यहाँ पर क्यूब कैसे बनाऊं? क्यूब तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या बना दिया? क्यूब का, सॉरी क्यूब ही है, हाँ क्यूब है ये। ठीक है, थोड़ा सा क्यूबॉइड सा लग रहा है ना, क्यूब है लेकिन ये
ये है क्यूबॉइड क्यूब। इसमें क्या होगा, जितनी भी साइड्स है, साइड्स कितनी है इसमें, साइड्स को ही हम क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं, ठीक है। इसके कितने फेस हैं, फेस को ही साइड बोलते हैं, साइड को ही फेस बोलते हैं। कितनी साइड्स है इसमें, एक ये हो गया, एक इसके बैक साइड वाला 2 है ना, फिर एक ये 3 4, एक नीचे 5 और ये साइड में 6। इसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, 6 साइड्स, है ना, 6 फेसेस एंड 6 साइड्स। साइड्स भी सेम है और फेसेस भी सेम है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है क्यूब की, कि इसमें जो भी फेसेस होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर की तरह होते हैं, सारे के सारे जितने भी इसके फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, है ना, उसमें 6 के 6 फेसेस जो है वो स्क्वायर की शेप के होते हैं। एवरी फ्लैट सरफेस फेस ऑफ अ क्यूब इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, उसमें सारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। अब फेसेस आर इक्वल, फेसेस भी सारे इक्वल होते हैं, जब भाई साइड सेम है, साइज सेम है, तो उसके वो क्या बोलते हैं, फेसेस भी तो इक्वल ही होंगे, कि जो भी है ना, लेंथ भी सेम होगा, ब्रेथ भी सेम होगा, सारी चीज सेम होगी। तो ऑल स्क्वायर फेसेस आर सेम साइज, सब सेम साइज के होते हैं। एजेस आर इक्वल, इसमें जितने भी एजेस होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। एजेस क्या होगा, इसको हम बोलते हैं एजेस, ये हो जाएगा एजेस, ये ठीक है, जो इसकी हाइट होती है, ये सारी ये जो होते हैं ना, ये सब जो होते हैं इनको हम एजेस बोलते हैं, ये सब के सब, है ना, ये सब एजेस होंगे। तो इसमें जो एजेस है वो भी इक्वल होते हैं, सारी चीज इक्वल होती है, सब कुछ, है ना। तो ऑल एजेस द लाइंस वेयर द फेस मीट्स हैव द सेम लेंथ, सब कुछ सेम होता है। अब ये टेबल की फॉर्म में है कि इसमें क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 क्यूब में फेस होते हैं, एजेस कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 क्या हो गए इसके एजेस हो गए। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये अब मुझे ये अलग बनाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ पर क्यूब बना, अब क्यूब ही बनाऊंगी, पहले क्या क्यूबॉइड बन गया था। ये चलो ठीक है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा तो, है ना, ठीक है। तो इसमें कॉर्नर्स कितने होंगे, अब कॉर्नर्स देखो, कॉर्नर्स कितने होंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर्स हैं इसके, 8 कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स क्या होती है, जहाँ पे एक पॉइंट पे जब सारी की सारी साइड्स आकर 2 हो 3 हो, 2D शेप में 2 साइड्स होती हैं, 3D शेप में 3 हो जाती हैं। तो जहाँ पे एक पॉइंट पे, जिस एक पॉइंट पे सारी की सारी साइड्स मीट करेंगी वो कॉर्नर बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, वो कॉर्नर बन जाता है। एंड कॉर्नर को ही हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है, कॉर्नर को ही हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। अब क्यूब हो गया, अब आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, सेम क्यूब की तरह होता है, लेकिन सेम नहीं होता है, उसकी एक साइड सेम होती है। तो ये मैंने यहाँ पर क्यूबॉइड बना दिया, है ना। अब इस क्यूबॉइड में क्या होगा, 2 बना लेते हैं, चलो 2 बना लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने बना दिया, ये यहाँ पर क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो, अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड 3D शेप दैट इज लाइक अ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स की तरह दिखता है, 3D शेप होता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ 6 फ्लैट सरफेसेस कॉल्ड फेसेस। हमें पता है जो भी इसका फ्लैट सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, है ना, साइड्स को फेस बोलते हैं, फ्लैट सरफेस बोलो, सेम चीज है सब। ईच फेस इज शेप लाइक अ रेक्टेंगल, जो भी इसका एक साइड होता है, सारी की सारी साइड्स, एक नहीं सारी साइड्स, ये फ्रंट वाला देख लो, बैक वाला देख लो, ऊपर वाला, नीचे वाला, साइड वाला, जहां का भी देख लो, उसका जो एक साइड होता है, एक फेस, वो कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। उसमें सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंगल्स जो है वो सारे के सारे राइट एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे सारे के सारे, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है क्यूबॉइड की, कि उसमें फेसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, सब कुछ सेम होता है क्यूब की तरह,
है ना। इसमें फेसेस, एजेस, कॉर्नर्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्यूब की तरह ही होते हैं, सब इक्वल इक्वल, है ना। तो फेसेस कितने होंगे, 6 फेस होते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर रेक्टेंगल। सारे के सारे फेस जो है वो कौन सी शेप के होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। एजेस कितने होंगे, उसमें 12 एजेस होंगे जैसा हमने क्यूब में देखा था, है ना। अब कॉर्नर्स कितने होते हैं, इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। 8 कॉर्नर्स होंगे जिसको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि स्पेलिंग गलत है, बट स्पेलिंग गलत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, एक जब हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स लिखते हैं, बहुत सारे वर्टेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ICES, ये मतलब ये ऐड हो जाता है, ठीक है, स्पेलिंग चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम बहुत सारे वर्टेक्स की बात कर रहे हैं और ये सिर्फ एक वर्टेक्स के लिए होता है, ठीक है। तो यही हो गया वर्टिसेस, है ना। तो इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं एंड एंगल्स क्या होते हैं, एवरी कॉर्नर्स इज राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंड डायमेंशंस जो होते हैं उसमें क्या क्या होगा, लेंथ होगा, विड्थ होगा और हाइट होगी, जिसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, है ना। और पैरेलल साइड्स, पैरेलल फेसेस क्या क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होते हैं, है ना। ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल एंड पैरेलल टू ईच अदर। सारी साइड्स के, जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऐसा ही इसमें सारे जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगल ही तो है, तो उसमें भी क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जिसमें हम साइड्स भी सेम होते हैं और एंगल्स भी सेम होते हैं, ठीक है। अब आता है स्फेयर। स्फेयर के लिए मैं क्या सॉलिड बनाऊं, वो सर्कल ही बना देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, सॉरी स्फेयर है ना। तो इसमें क्या होगा, स्फेयर इज अ परफेक्टली राउंड, पूरा राउंड होता है, बस मतलब बिल्कुल सेम है, 2D शेप में वही होता है। जब हम उसको 3D शेप में बनाते हैं, सॉलिड फिगर बन जाता है, तो बस नाम चेंज हो गया है और थोड़ी बहुत उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बाकी सब सेम होता है, ठीक है। तो स्फेयर इज अ परफेक्टली राउंड, पूरा पूरा राउंड होता है। 3 डायमेंशंस होते हैं इसमें भी, कौन कौन से, जैसे एक बॉल हो गया, बॉल देखा है, बॉल का जो एक साइड से अगर आप देखोगे बॉल को, सिर्फ एक साइड से देखोगे तो वो तो आपको सर्कल दिखाई देगा, है ना। क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, लेकिन जो वो पूरा का पूरा शेप होता है वो सॉलिड होता है, 3D शेप होता है, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा फिर उसका, स्फेयर हो जाएगा। बबली बोलने वाली थी मैं, स्फेयर नाम हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये इसमें बॉल का शेप जो है वो स्फेयर का ही शेप होता है। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर इज द एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। ये पूरी की पूरी वो सर्कल वाली ही प्रॉपर्टी है इसमें, है ना। जहाँ से अगर हम सेंटर से सारी साइड्स को मिलाते हैं, रेडियस हो गया या फिर डायामीटर बोल लो, उसको जो भी बोल लो, वो सब इक्वल होता है, ठीक है। वो सब क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, सबकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज कंप्लीटली राउंड एंड स्मूथ। ये स्मूथ होता है, जो रोल कर सकता है ना। बाकी के जो ऑब्जेक्ट है वो रोल नहीं कर सकते, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, क्यूबॉइड का हो गया, क्यूब का हो गया, ये जो होते हैं वो रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्मूथ नहीं होते हैं और राउंड इन शेप नहीं होते हैं। बट स्फेयर तो होता है, तो वो रोल कर सकता है, ठीक है। It can roll easily because it has no flat surface. ना ही एजेस होते हैं ना ही कॉर्नर होते हैं, तो ये रोल तो ऑब्वियसली करेगा ही, है ना। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जैसे मार्बल्स हो गए, अर्थ हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे जो भी राउंड शेप के होंगे वो स्फेयर ही होता है ना। और वो सारे ऑब्जेक्ट रोल कर सकते हैं। अब आता है सिलेंडर। क्या आ गया, सिलेंडर आ गया। अब सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर मैंने बना के दिखाया था ना। सिलेंडर कैसा होगा, ये ऐसा होगा सिलेंडर, ठीक है। जो मैंने अभी बॉटल दिखाई थी ना, उस बॉटल का शेप क्या है, सिलेंडर ही है ना। उस बॉटल की शेप क्या होगी, सिलेंडर शेप ही होगी। 2 बना लिया मैंने, है ना, 2 बना लिए मैंने यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो, a cylinder is a 3-dimensional shape। हमको पता है कि ये 3-dimensional shape है। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट भी आ गई, अब इसमें इसकी हाइट भी है ना। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इसकी हाइट भी है, ये इतना लेंथ इसका है ना। और that has 2 parallel
सर्कुलर बेसिस कनेक्टेड बाय अ सरफेस कर्व्ड शेप, ये जो होता है ना कर्व शेप, है ना, ये जो साइड्स होंगी ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसमें दो सर्कल्स ऐड होते हैं, दो सर्कल्स ऐड होते हैं ऊपर से देखेंगे तो, है ना, ऊपर से देखेंगे तो उसमें क्या होता है, दो सर्कल्स हमको दिखाई देते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो उसमें क्या होता है ना कि ऊपर से तो वो सर्कल दिखता है, नीचे से भी उसका बेस जो होता है वो सर्कल का होता है, लेकिन जो बीच का होता है ना वो पूरा का पूरा राउंड शेप का होता है, और उसको हम कौन सा सरफेस बोलते हैं, कर्व सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अ सिलेंडर हैज अ सेवरल डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इसमें, अलग अलग होती है। इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड शेप नॉट अ फ्लैट शेप, ठीक है, सॉलिड शेप होता है, फ्लैट नहीं होता है, फ्लैट तो कौन सा होगा, जितने भी 2D शेप्स होते हैं वो सारे फ्लैट होते हैं, और जो इसका नीचे का बेस होता है ये फ्लैट होता है, ठीक है, ये फ्लैट होता है। इट हैज अ कंटिन्यूअस कर्व सरफेस दैट रैप्स अराउंड द मिडल, है ना, ये भी पता है। इट कैन रोल इजीली, क्योंकि इसका जो ये होता है सरफेस ये कर्व्ड होता है इसीलिए ये रोल कर सकता है ना। इसका जो बेस होगा वो एकदम वो होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट होता है ना, फ्लैट होता है, ठीक है, और बाकी के जो साइड्स हैं ये कर्व होते हैं इसीलिए ये रोल कर सकता है। अब इसमें फेसेस कितने होते हैं, 3 फेसेस होते हैं, कौन सा, एक तो ये हो जाएगा, है ना, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बाकी का जो एक ये बचा, ये 3 फेसेस हो गए, है ना। इसके कितने फेस हो गए, 3 फेसेस हो गए, एक ऊपर नीचे मतलब टॉप पे बॉटम पे और एक बीच का, है ना। एजेस कितने हो जाएंगे, 2 एजेस हो जाएंगे, ठीक है, एजेस कितने हो जाएंगे इसके, 2 एजेस हो जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला, है ना। कॉर्नर्स इसमें होता नहीं है, इसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं। अब आ गया है कोन, कोन क्या होता है, अ कोन इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप, है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप होता है, एंड दैट tapers smoothly from a flat round base or a single point called a apex or vertex। इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक ये बन गया हमारा यहाँ पर कोन, ठीक है। आपने यहाँ पर वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, बर्थडे कैप, है ना, जो आपका बर्थडे कैप आता है वो क्या होता है, जो बर्थडे कैप होता है उसका शेप क्या होता है, उसका शेप जो है वो कोन का शेप बनता है ना। कौन सा शेप बनेगा, कोन का शेप बनेगा, है ना, जिसमें आपको एक पॉइंट देखने के लिए मिलता है, मतलब एक कॉर्नर होता है, इसमें एक फ्लैट सरफेस होता है, और जो बीच का ये होता है पार्ट, जो बीच का एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है, जिससे कि वो रोल भी कर सकता है और ये स्लाइड भी कर सकता है। अगर हम इसको स्लाइड कराना चाहे तो किसके बेस पे, इसके फ्लैट सरफेस के बेस पे, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कोन की, है ना, तो इट हैज 1 फ्लैट सरफेस, इसका एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस है जिसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, बेस बोलते हैं, विच इज अ सर्कल, जो कि क्या होता है, सर्कल होता है, पहले बता दिया मैंने। Now it has 1 curved surface, एक इसमें कर्व सरफेस होता है ना, एक कर्व सरफेस होगा that wraps around the base, and एक कर्व सरफेस होता है ये वाला जो कि कहाँ पे जाके मीट करता है, एक सबसे टॉप पे जाके मीट करेगा और एक कॉर्नर बनाता है ना, एक क्या बनाता है, वर्टेक्स बनाता है, एक पॉइंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, या फिर एपेक्स भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। एपेक्स क्या है, कॉर्नर ही, कॉर्नर्स को ही हम एपेक्स भी बोलते हैं इसके। अब इफ यू स्लाइस अ कोन स्ट्रेट डाउन द मिडल, द क्रॉस सेक्शन इज अ ट्रायंगल, ठीक है, अगर आप इसको हाफ करते हो तो उसका जो एक साइड बनेगा ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, है ना, क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। अब इसमें फेसेस कितने होते हैं, किसमें, कोन में कितने फेस हो जाएंगे, 2 फेस होते हैं कोन में, है ना, 2 फेस होते हैं कोन में, एक तो ये इसका फ्लैट सरफेस और एक ये कर्व्ड वाला, 2 फेस होगा इसके। अब एजेस कितना होता है इसका, एक एज होगा ये, है ना, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एज होता है ना, और हाइट भी, हम इसको हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट को ही तो हम एज बोलते हैं। अब कॉर्नर्स क्या होंगे, कॉर्नर्स कितने होते हैं इसमें, एक ही कॉर्नर होता है जो कि सबसे टॉप पे होता है ना, एक ही कॉर्नर होता है जो कि सबसे टॉप पे होता है।
अब यहाँ पर आता है कुछ भी नहीं, हमने सारा कुछ पढ़ लिया। हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरी की पूरी बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ 2D शेप्स एंड 3D शेप्स के बारे में बताया हुआ था, तो हमने सारे शेप्स को क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है, सारे शेप्स की हमने डेफिनेशन देखी, प्रॉपर्टीज देखी, मैंने शेप्स भी बनाए, है ना, हमने सब कुछ इसका बेसिस पे हमने कर लिया है। हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है रिवाइज, है ना, हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है रिवाइज। क्या चैप्टर का नाम था, शेप्स अराउंड अस। एंड आई होप कि आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड ऐसे ही अब हम सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू लेते रहेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।